जब भी हम ये सोचते हैं कि अब राजामौली क्या ही लेकर आएंगे, तो वो उससे भी कुछ खतरनाक ले आते हैं। एस राजामौली की जो नई फिल्म आ रही है उसके आने से पहले ये बताया गया था कि फिल्म जो है वो इंडियाना जोन्स जैसी होगी और एक एडवेंचर फिल्म होगी। स्टार्टिंग होती है 512 सीई वाराणसी में, और ये वही टाइम है जब 512 सीई में वाराणसी जो है वो शिव की नगरी के रूप में फेमस होने लगी थी। सेकंड विजुअल में ये दिखाया गया कि शंभावी करके कोई एस्ट्रॉइड है जो आई थिंक 2027 सीई के अंदर धरती से टकरा रहा है। एक विजुअल में हमें एम्बोसली और वट एवर इट इज अफ्रीका की एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे हिप्पो है और वो एक लंगूर को खाने पर लगे हुए हैं, और उस लंगूर को बचा रहा है एक आदमी जो दूर कहीं किनारे पर खड़ा है और रोप फेंक रहा है, और वो जो लंगूर है उस रोप को कैच करके इन हिप्पोस से बचने की कोशिश कर रहा है। एक वाणाचल उगर भट्टी का नाम लिया गया है। आई थिंक ये भी फिक्शनल है, ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। अब हम देखते हैं एक केव के अंदर एक टेंपल है। लेफ्ट साइड में अगर आप विजुअल के देखेंगे तो एक टेंपल दिखाई देगा, बीच में जो है एक आइडल है, आई थिंक काली माँ का है, और उसमें एक लेडी फॉल कर रही है ऊपर से उस आइडल के ऊपर, और आई थिंक वो मंदाकिनी यानी कि प्रियंका चोपड़ा हो सकती है। इस केव में अलग अलग जगह आपको कुछ लोग देखने को मिलेंगे। 7200 BCE लंका नगरम, ऑब्वियसली या तो लंका हो सकती है। आई थिंक ये रामायण का जो वॉर है उसके अंदर सेट है। एक हनुमान जी का आइडल देखते हैं, उस वो ठीक आगे कैमरा जब जाता है तो हम देखते हैं कि वानरों का एक पिरामिड बना हुआ है, उसके ठीक ऊपर एक सिलॉइट है जो शायद श्री राम जी का लग रहा है, और वो वार कर रहा है सामने से आते हुए एक और सिलॉइट कैरिकेचर के ऊपर, जो आई थिंक कुंभकर्ण या फिर कोई और डीमन हो सकता है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा स्टोन है। एंड देन फिर फिल्म जाती है मणिकर्णिका घाट पे जो कि वाराणसी में स्थित है, और फिर हमें देखने को मिलता है महेश बाबू का फर्स्ट लुक जो एक बैल के ऊपर सवार है। आई थिंक इट कैन बी नंदी, और उनके गले के अंदर एक लॉकेट है जिसमें एक डमरू है, नंदी है और एक त्रिशूल है, और उनके हाथ में भी एक त्रिशूल है, और उनके पीछे जो है वो टेम्पल्स है काफी सारे। इस विजुअल को देखकर लग रहा है कहीं ना कहीं महेश बाबू का जो कैरेक्टर है वो शिव जी उनसे रिलेटेड है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन भी है जिनका नाम है, कैरेक्टर का नाम है कुंभा, और महेश बाबू के कैरेक्टर का नाम है रुद्रा। ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं हो सकता है शिव जी के कैरेक्टर के साथ में किसी ना किसी तरह से वो शिव जी की डिवोटी हो या फिर किसी ना किसी तरह से अटैच्ड है, एक लिंक है। प्रियंका के कैरेक्टर का नाम ऑब्वियसली मंदाकिनी है। फिल्म के लिए वाराणसी का जो पूरा सेट है वो बनाया गया है हैदराबाद में, उसको रेप्लिका क्रिएट किया गया उसका लगभग 40 से 50 करोड़ में। फिल्म को इस बार साउथ इंडियन ग्लोबल लेवल पर प्लान किया जा रहा है, और फिल्म के फर्स्ट ग्लिम्स आने से पहले ही लीक हो गए, और बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ का बजट है, और ये फिल्म कहीं ना कहीं आने वाली जो रामायण फिल्म है उसके साथ कलेक्शंस में टक्कर ले सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि राजामौली जो है वो इस बार कुछ हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स के साथ में फिल्म पर काम कर रहे हैं ताकि जो टेम्पल्स है वो एकदम ऑथेंटिक दिखे, उस एरा के दिखे। टेम्पल्स की डिटेलिंग जो है उस पर अच्छे से काम करने के लिए राजामौली ने डिसीजन लिया है। अच्छा लगता है जब लोग इस तरह से बारीकी पर काम करते हैं, वरना इंडियन सिनेमा में तो ऐसी बारीकी कहाँ देखने को मिलती है। फिल्म अभी तक इंडिया के साथ साथ केन्या में भी शूट हुई है। फिल्म का ऑफिशियल नेम है वाराणसी। फिल्म के हो सकते हैं 2 पार्ट बने, दोनों पार्ट जो है वो आई थिंक 3 घंटे के हो सकते हैं। फिल्म शायद या तो टाइम ट्रैवल के ऊपर बेस्ड है, और किसी न किसी तरह से उसका जो कनेक्शन है वो रामायण से है, ये अभी तक हमको देखकर समझ में आ रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि जो महेश बाबू का कैरेक्टर है वो हनुमान जी से लूजली इंस्पायर्ड है। रेडिट पर एक थ्योरी है, कुंभा जो है यानी कि हमारा पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर है वो इमोर्टल होने के लिए किसी तरह से टाइम मशीन बना लेता है, और टाइम में वापस जाकर रामायण के पीरियड में एक इमोर्टल होने वाली हर्ब ढूंढता है, यानी कि कोई जड़ी बूटी ढूंढता है। इसके अराउंड कहानी सेंटर है। हो सकता है हो सकता है ना हो, कयास है। कयास जब तक है मजा आ रहा है, लेकिन जब फिल्म आएगी तो शायद मज़ा दुगना तिगना हो जाएगा। और इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, एक सवाल लेकर हम 1.5-2 साल जिए थे, हो सकता है वाराणसी के एंडिंग में भी ऐसा कोई सवाल हमारे साथ रह जाए जिसको लेकर हम 1-1.5 साल तक परेशान होते रहें। अभी तक फिल्म का सिर्फ एक वाइब सेट किया गया और उसी के लिए इतना बड़ा इवेंट किया गया। पता नहीं जब फिल्म आएगी तो क्या होगा, लेकिन वेट कर रहे हैं, इस बार कुछ और भी ग्रैंड लेवल पर देखने को मिलेगा। थैंक यू।